ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। फसलों में रासायनिक दवाओं के अधिक प्रयोग से मिट्टी और उत्पाद दोनों पर खराब असर पड़ता है, जबकि बाजार में कई ऐसे जैविक उत्पाद उपलब्ध हैं जिनका आप फसलों में प्रयोग करके कीट रोगों का नियंत्रण कर सकते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक फफूंदनाशी ट्राइकोडर्मा के बारे में बताएंगे, जिस पर हमारे बीच चर्चा कर रहे हैं पौधा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज वर्णवाल। किसान भाई, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ट्राइकोडर्मा एक बहुत अच्छा बायो कंट्रोल एजेंट है जो खास करके बहुत सारे बीमारी को रोकता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाता है कि जो भी मिट्टी जनित रोग होते हैं उसमें इसका उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। जैसे मुरझाने वाली बीमारी चना में लगता है, अरहर में लगता है, टमाटर में लगता है, बैगन में लगता है। इस तरह से कई फसलों में ये इसका खास करके देखा गया ये बीमारी आती है। या डैम्पिंग ऑफ है, डैम्पिंग ऑफ लगता है, खास करके बहुत सारे वेजिटेबल्स में लगते हैं। तो डैम्पिंग ऑफ बीमारी रोकने के लिए हम लोग ट्राइकोडर्मा का व्यवहार करने का सलाह देते हैं। आधुनिक तकनीकी में ट्राइकोडर्मा का उपचार किसानों के लिए हर हाल में फायदेमंद है। दरअसल ट्राइकोडर्मा घुलनशील जैविक फफूंदीनाशक एक कवक है। धान, गेहूं, दलहनी, औषधीय, गन्ना और सब्जियों की फसल में प्रयोग करने से उसमें लगने वाले फफूंद जनित तना, गलन, उकठा आदि रोगों से निजात मिल जाती है। इसका प्रभाव फलदार वृक्षों पर भी लाभदायक है। इसकी कीमत या लागत भी रासायनिक दवाइयों से काफी कम है, साथ ही पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित होता है। इसका प्रयोग किसान आसानी से कई तरह की फसलों में कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा वास्तव में एक बायो कंट्रोल एजेंट है। इसमें देखा जाता है कि इसमें दूसरे सूक्ष्म जीवाणु को खाने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। कहने का अर्थ यह है ट्राइकोडर्मा अपने आप में एक फंगस है जो दूसरे फंगस को खाता है। ऐसा देखा जाता है कि ट्राइकोडर्मा खास करके एक ऐसा बायो कंट्रोल एजेंट है जो 2-3 तरह से उपयोग किया जाता है। पहला, बीज का बीज बोने से पहले बीज का बीज उपचार करना चाहिए। बीज उपचार जनरली हम लोग बोलते हैं 6 ग्राम से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा तक प्रति किलो बीज की दर से बीज उपचार करने का सलाह देते हैं। दूसरा, ट्राइकोडर्मा को छिड़काव करके भी इसको बहुत सा बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। यही नहीं, इसके अलावा इसका प्रयोग हम लोग खास करके ट्राइकोडर्मा को पौधे के जड़ के पास में डालने पर भी बीमारी को रोका जा सकता है। किसान भाई 5 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा को 25 मिलीलीटर पानी में घोल लें। ये घोल 1 किलोग्राम बीज को शोधित करने के लिए पर्याप्त है। धान की नर्सरी और अन्य कंद वाली फसलों 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा का घोल 1 लीटर पानी में बना लें। नर्सरी पौध को तैयार घोल में आधे घंटे तक भिगो लें। इसके बाद रोपाई कर दें। प्रति एकड़ खेत में 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा 100 लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव भी कर सकते हैं। भूमि शोधन के लिए 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 15 किलोग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर 1 से 12 घंटे तक छाया में रखें। उसके बाद प्रति एकड़ के हिसाब से खेतों में मिला दें। इसी तरह 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर नर्सरी बनाते समय छिड़काव करें या गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाकर क्यारियों में बिखेर दें। खास करके हम लोग कहते हैं सब्जी में और फल में इसका बहुतायत में इसका प्रयोग होता है। ऐसा देखा जाता है खास करके किसान भाई कि ट्राइकोडर्मा को हम लोग गोबर में मिक्स करते हैं। जनरली हम लोग 1 से 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 100 किलोग्राम गोबर में मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद में उसको 15 से 20 दिन तक सड़ाते हैं। उस सड़ने से फायदा ये होता है कि ट्राइकोडर्मा गोबर में वो तेजी से मल्टीप्लाई करता है और उसका मास मल्टीप्लिकेशन होता है। और बुआई या रोपाई के समय में ये उस समय जड़ के पास में छोटा छोटा आटा कर लो, इतना गोल, इतना छोटा छोटा बना करके उस जड़ के पास में रोपाई के समय में दिया जाता है। खास करके बैगन की जब खेती करते हैं या टमाटर की खेती करते हैं उस तरह से करके उसमें दिया जाता है। और ऐसा भी देखा जाता है खास करके अमरूद में भी मुरझाने वाली बीमारी बहुत ज़्यादा आती है। अमरूद में मुरझाने वाली बीमारी से बचने के लिए हम लोग ट्राइकोडर्मा का भी व्यवहार करते हैं। तो जिसके जड़ के 1 मीटर डायमीटर का एक चारों तरफ रिंग बना देते हैं, छोटा सा गड्ढा कोड़ देते हैं। उसी गड्ढे में ट्राइकोडर्मा का गोबर जो वेस्ट जो खाद बनता है वो ट्राइकोडर्मा गोबर वेस्ट खाद को जड़ के चारों ओर डाल देते हैं। डालने से मुरझाने वाली बीमारी निश्चित रूप से रोक सकते हैं। ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। जैसे ट्राइकोडर्मा के विकास और अस्तित्व के लिए उपयुक्त नमी बहुत आवश्यक है, इसीलिए इसके इस्तेमाल से पहले देख लें कि मिट्टी सूखी ना हो। जिस खेत में ट्राइकोडर्मा को डाला गया हो उस खेत में 1 सप्ताह तक कोई भी
फंगीसाइड या फफूंदी नाशक का इस्तेमाल न करें। अगर ट्राइकोडर्मा से बीज को उपचारित कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि सूर्य की किरणें उस पर सीधे ना पड़े। ट्राइकोडर्मा से उपचारित गोबर की खाद अधिक दिनों तक के लिए न रखें। उपचारित गोबर की खाद का इस्तेमाल अधिकतम 3 से 4 माह तक करना अच्छा रहता है। ट्राइकोडर्मा सभी सरकारी बीज भंडारों तथा दवा की दुकानों में उपलब्ध है। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालयों से भी इसको आप ले सकते हैं। यही नहीं, एक चीज बताना चाहूंगा किसान बंधु, जो मार्केट में ट्राइकोडर्मा मिलता है उसका लाइफ वास्तव में 6 महीने का होता है। इसलिए दवा खरीदने से पहले एक चीज आपको अवश्य याद होना चाहिए कि उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लेना चाहिए। 6 महीना से पुराना हुआ तो निश्चित रूप से दवा उतना कारगर नहीं होता है। अगर 2 महीना 3 महीना पुराना मैन्युफैक्चरिंग मिले तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन 6 महीने के पुराना ट्राइकोडर्मा वो आप व्यवहार में नहीं ला सकते हैं। इसलिए खरीदते समय किसान बंधु विशेष रूप से आप इसका ध्यान रखेंगे। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।